स्टेट हायर एजुकेशंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स जो कि अभी यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का आया हुआ है और कुछ दिनों पहले हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का आया हुआ था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एक मैसेज करके पूछा है कि क्या मैं कोर सब्जेक्ट या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से हूँ। कोर सब्जेक्ट का मतलब हुआ बॉटनी जूलॉजी और इंटरडिसिप्लिनरी इससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट होता है वो इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स ये इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं बॉटनी और जूलॉजी के। उनका क्वेश्चन ये है कि जो कोर सब्जेक्ट से हैं वो कौन से नेट के लिए देंगे और वो वैलिड होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म के लिए, और जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है उनका भी कौन सा सब्जेक्ट से नेट वैलिड होगा। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, और चाहे तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि आप CSIR के नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों या UGC नेट एग्ज़ामिनेशन या नेशनल लेवल का नेट एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया हो। चौथा जो है वो स्लेट हो। स्लेट एग्ज़ामिनेशन एक नेट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है स्टेट। अब हर स्टेट अपने यहाँ का स्लेट एग्ज़ामिनेशन लेता है, तो यहाँ पर वही लोग वैलिड होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्लेट एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई किया होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे बॉटनी सब्जेक्ट से या जूलॉजी सब्जेक्ट से आप जो नेट एग्ज़ामिनेशन देते हैं वो CSIR नेट एग्ज़ामिनेशन देते हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस जो एग्ज़ाम होता है CSIR का उसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी सभी अलाउ हैं। तो अगर आप CSIR एग्ज़ामिनेशन निकाले हैं तो आप एलिजिबल हैं, उसके लिए कोई डाउट्स और इफ़ एंड बट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट UGC नेट एग्ज़ामिनेशन देते हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम अपने सब्जेक्ट में UGC में होता है। UGC नेट जो कि आसान पड़ता है, तो MSc करके वो UGC नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। वो अगर मान लीजिए वो CSIR नहीं करते तो क्या वो ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादातर ICMR या नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी भी मैक्सिमम ICMR का नेट एग्ज़ामिनेशन क्लियर करते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एग्ज़ाम होता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये नेट एग्ज़ामिनेशन इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स देते हैं। तो क्या हम CSIR के मेन सब्जेक्ट से नहीं किए हैं और ये सारे नेट एग्ज़ामिनेशन किए हुए हैं, तो क्या ये हम एलिजिबल हैं कि नहीं? तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप इंटरडिसिप्लिनरी के कोई भी सब्जेक्ट से आते हो जिसका नाम मैंने लिया, और आपने ICAR क्वालिफाई किया हो, ICMR क्वालिफाई किया हो, UGC नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई किया हो, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट्स में करवाते हैं, और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं नेट का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए कि सिर्फ CSIR लाइफ साइंस में जो होंगे वही बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप UGC नेट में भी क्वालिफाई किए हैं, आप नेट को फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को भर सकते हैं। आप ICMR को क्वालिफाई किए हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को भर सकते हैं जो कि बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट में है। आप ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च वाला भी नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई किए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप यूपी के एडवर्टीज़मेंट को देख लीजिए, बिहार में कुछ दिनों पहले ही ये फॉर्म आया था, वहाँ के एडवर्टीज़मेंट में देख लीजिए। किसी ने ये नहीं कहा है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी में नेट होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में नेट नहीं होता, माइक्रोबायोलॉजी में नेट नहीं होता, CSIR में, इन्वायरमेंटल साइंस में नेट नहीं होता। तो वही सब्जेक्ट हो उसी में क्वालिफाई किए हों, ऐसा नहीं है। लेकिन डिमांड क्या है,
आप CSIR नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हो, या UGC नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हो, या आप कोई नेशनल लेवल का नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हो, या स्लेट एग्जामिनेशन जो उत्तर प्रदेश का है आप क्वालिफाई किए हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि आपका जो नेट का एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट लाइफ साइंस है, या इन्वायरमेंटल साइंस है, या एग्रीकल्चर साइंस है, या मेडिकल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट से भी आप नेट क्वालिफाई किए हैं तो आप ये फॉर्म बहुत आराम से भर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए, कोई डाउट्स मत रखिए। नहीं केस बता दूं, मैं इन्वायरमेंटल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ और मैंने UGC नेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई की हूँ। मैं CSIR एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई की हूँ अर्थ साइंस में। लेकिन मैं जब बिहार के गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म भरा, उसमें मैं UGC नेट एग्जामिनेशन का किसी नेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगाया। मैं शॉर्ट लिस्टेड हुई, मैं इंटरव्यू गई, अभी रिज़ल्ट पेंडिंग में है। जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं क्लियर ही आपको बता दूंगी कि ऐसा कोई डाउट मत रखिए कि आप अगर UGC नेट क्वालिफाई किए हैं, आप ICMR क्वालिफाई किए हैं, आप ICAR क्वालिफाई किए हैं, आप सेलेक्ट किए हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स में किए हैं तो आप भर नहीं सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म आप बिल्कुल भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को आराम से भरिए और इसका डेट भी एक्सटेंड हुआ है 29 अगस्त। तब तक के लिए ये फॉर्म जल्दी में टारगेट करके इस फॉर्म को भर दीजिए। आप एलिजिबल हैं। ऐसे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ये किसी के डाउट्स की वजह से ये फॉर्म छूटना नहीं चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।